अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ आप सबको माह इजाफत के एक और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत से एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और आपका ये महीना बहुत खूबसूरती के साथ गुजरा होगा। शो को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे और शुरू तब होता है जब हम हमारे बहुत प्यारे और नन्हे मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताती चलूँ कि वो कहते हैं कि कोई भी शख्स ईमान की हकीकत को तब तक नहीं पहचान सकता जब तक कि वो मजाक में भी झूठ बोलना बंद नहीं कर दे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो यकीनन आप सब समझ गए, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि माह इजाफत के सेट को स्पॉन्सर किया है सेब्रोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और साथ ही हमारे बच्चों के साथ हम गिफ्ट हैम्पर्स भेजेंगे गोफी की जानिब से, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी ओट मिल्क को। साथ ही तिफल की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जाएंगे। तिफल जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। तो अब यहीं पर ही टाइम होता है हमारे नन्हे मेहमानों की जानिब बढ़ने का, उनकी तरफ बढ़ते हैं और आज का एक खूबसूरत सा एपिसोड शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। अब किस किस का रोजा है आज? मेरा अरे वाह, किस किस का चिड़ी रोजा है? मेरा आपका चिड़ी रोजा है, वेरी नाइस। तो कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है। अच्छा जा रहा है? हाँ जी। वाह, मजा आ रहा है रोजा रख के? हाँ जी। ओ, पहला रोजा है? हाँ जी। वाह, क्या बात है। अब जल्दी से हम किसकी जानिब बढ़ेंगे? बबलू की तरफ। नहीं, उससे पहले एक बहुत जरूरी काम होता है। बबलू की जानिब तो बाद में जाएंगे। ब्रेक। नामों की तरफ। नामू। हाँ जी, ये फैजुर रहमान रोजा रखा हुआ है ना आज? जी, रखा ये है। उसी के असरात मुझे लग रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चों की जानिब और पूछेंगे सबसे पहले इनके नाम। तो जी आप अपना नाम बताइए। अब्दुल रहमान। मेरा नाम भी रहमान। कबीर। फैजुर रहमान, अब्दुल रहमान। अपने भाई को साथ लेकर आए आज आप? मेरा भाई कैसे हैं है। आप? ठीक हैं? कैसे हैं आपके बड़े भाई? अच्छे भाई हैं? भाई भाई नहीं है, फ्रेंड है। अच्छा, भाई नहीं है, फ्रेंड है। ओह, तो ये फ्रेंडशिप को कितना अर्सा हो गया आप दोनों की? आज ही हुई है। अच्छा, अभी अभी हुई है। अच्छा, क्या ये बच्चे अच्छे होते हैं, मतलब एक सेकंड में ही इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, फैजुर रहमान, अब्दुल रहमान, ये मुझे नाम नहीं भूलेगा क्योंकि जनाब ये तो हमारे फैजुर रहमान के छोटे भाई निकले, अब्दुल रहमान। छोटे भाई नहीं अच्छा है। जी, सॉरी, छोटे Friend भाई है। नहीं है, फ्रेंड है। ठीक है, आपका क्या नाम है? तमसील हैदर। तमसील हैदर। तमसील हैदर, आप तो बहुत प्यारे लग रही हैं, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत है। अब जल्दी से आप अपना नाम बता दें। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या बात है, बहुत खूब। आप अपना नाम बताइए। अब्दुल्ला। नहीं, आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा है। अब्दुल्ला। और आप? ज़ईम। ज़ईम। और आप ऑरेंज शर्ट में? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। दो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला वन। अच्छा, मुझे लगा मैंने उनसे पूछा है लेकिन वो बता रहे हैं अब्दुल्ला, फिर मैंने उनसे पूछा वो भी बता रहे हैं अब्दुल्ला। पहले मुझे लगा मैंने शायद गलत सुन लिया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, हो सकता है कि दोनों के नाम ही अब्दुल्ला 2 अब्दुल्ला 1 बोला। हाँ, ये काम आसान, ये फायदा हुआ ना फैजुर रहमान का, काम आसान कर दिया मेरा। हम अब्दुल्ला 1 कर लेते हैं, अब्दुल्ला 2 कर लेते हैं। तो ये जो पहले बैठे हुए हैं, आपको अगर अब्दुल्ला 1 बोलूँ तो समझ लीजिएगा आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। ठीक है, अगर अब्दुल्ला 2 बोलूँ तो आप समझिएगा आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। ठीक हो गया? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, है ना? ठीक है ना? बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। अब जरा एक दफ़ा मैं क्या करूँगी, रिकॉल करेंगे ना। जी कॉल करूँगी, लेकिन आपसे, आपका क्या नाम है? ज़ईम कामरान। ज़ईम कामरान। कामरान, ज़ईम। ठीक है, अब जल्दी से मैं आप सबके नेम एक एक दफ़ा इनको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए। आपका नाम है अब्दुल रहमान, ठीक है, तमसील, अब्दुल्ला 1, अब्दुल्ला 2, ठीक है, और ज़ईम। और ये हमारे बहुत ही प्यारे से मिस्टर फैजुर रहमान। तो चलिए जनाब, ये हमारा इंट्रोडक्शन बड़ी मुश्किल से जनाब हो गया। हाँ, बबलू की तरफ चलने वाले। ये आज आपका बड़ा दिल कर है बबलू से मिलने का। बबलू अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं। चलिए, बच्चे बहुत एक्साइटेड है जनाब, चलिए जाते हैं। वो अलग बात है कि उनकी बातें सुन के बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन अच्छे चलिए लगने लगा है मुझे। चलिए आइए जनाब, फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो रोजाना बिल्कुल ठीक होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? ओके, मैं भी ठीक। आगे से क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। जब भी हमसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो हमें आगे से क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे नहीं, जब आप कोई खाना खाए फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये तो वो खाना खाने के है। बाद। हाँ, ये तो वो अल्फाज तो होते आप हैं। मुझे जब अफ्तारी करवाएगी फिर मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। जब अफ्तारी करोगे तब कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब कि हमें अपने छोटे छोटे कामों पे ये जो अच्छे अच्छे अल्फाज हमें किसने सिखाए हैं? हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, उन्होंने जो हमें प्यारे प्यारे अल्फाज सिखाए हैं, हमने
इनको बोलते रहना है कि जब हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है तो कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। बबलू नहीं सोना। बबलू ने नहीं सोना, बबलू सो जाते हैं ना। बिल्कुल। बबलू आपको पहले अलर्ट करें कि सोना मत, ठीक है? ओके वेरी नाइस। ये जो काम नहीं बोलोगे करने के लिए वो तो ये डेफिनेटली करेंगे, ठीक है? बबलू तो अभी सो यहाँ जाए। पर हाँ चलिए सो जाए, सो जाए। उठ गए। अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक ब्रेक ले लें। जी बहुत शुक्रिया। जब इतने ज्यादा बॉयज इकट्ठे हो जाएंगे तो यही होगा ना। फिर दूसरी जानिब मिस्टर बबलू भी हैं, तो यहाँ पर वक्त होता है एक अदद बहुत ही छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए माहिर ज़ियाफ़त। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। खुशामदीद कहते हैं आप सबको। वक्फे से हम आ चुके हैं वापस और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारी वापसी हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर तिलावत सुनी है सूरह नास की। बहुत खूब माशाल्लाह। अब यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे जो बच्चे तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं एक बात बच्चों को बताती चलूँ कि आज किस किस ने छोटा छोटा सा झूठ बोला है कहीं पर, घर में या स्कूल में या दोस्तों के साथ। कोई मुझे बता दे। किसी को भी नहीं बताऊँगी, मामा को भी नहीं बताऊँगी। किस किस ने झूठ बोला? मैंने बोला था? किस बात पे बोला था? मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देख रहे थे और फिर गेम खेल रहे थे। फिर जब मामा ने पूछा कि क्या कर रहे हो तो झूठ बोल दिया कि मैं तो नहीं खेल रहा गेम। कुछ ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था। ओके, क्योंकि ये गलत बात होती है। हाँ मैं यही इंतजार करी थी कि कौन सा बच्चा हमें बताता है कि झूठ बोलना गलत बात होती है। आपको पता है झूठ सब बुराइयों की जड़ है। अब यहाँ पर फैजुर रहमान हमें अब्दुल्ला वन ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो झूठ होता है वो सभी बुराइयों की और सभी गुनाहों की जड़ होता है। क्योंकि जब आप बुराइयों की तरफ और आप गुनाहों की तरफ तभी बढ़ते हैं जब आप एक छोटा सा झूठ बोलते हैं। क्योंकि वो जो एक छोटा सा झूठ होता है ना, जब आप वो बोलना शुरू करते हैं तो आप फिर बाद में कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, वो फिर आदत बन जाती है ना। फिर आप छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। मामा ने पूछ लिया तो चलो मामा से छुपाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि एक ऐसी ज़ात है जो हमें हर टाइम अल्लाह है। जी हाँ, जो हमें हर टाइम सुन रहे होते हैं, जब हर टाइम देख रहे होते हैं। जब भी मैंने कुछ झूठ बोल दिया तो मैं अल्लाह से तौबा कर लेता हूँ और सॉरी कर लेता हाँ, और तौबा का मायने ये होता है कि हमें दोबारा वो काम नहीं करना। लेकिन ये तो सारा दिन झूठ बोलता रहता है। नहीं बबलू, आपको कैसे पता? आप क्या उनके साथ उनके घर पर होते हैं? हाँ मुझे पता है, इसकी शक्ल से पता चल गया। अच्छा ठीक है, वही बात आगे कि बबलू शक्ल से जज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात भी बताऊँ आप सबको कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे जिस बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है और अगर उसने रोज़े में एक बोल दिया झूठ तो मुझे उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ महज इसलिए भूखा प्यासा है कि उसने रोज़ा रखा हुआ है लेकिन वो अपनी बाकी हरकतों को नहीं सुधारा और उसी तरह से झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे उसका ऐसा रोज़ा नहीं चाहिए। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप सब कि हमें अगर रोज़ा रखना है तो हमें खुद को बुराइयों से भी बचाना है, दूर कर लेना है। सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का मतलब रोज़ा नहीं होता। और आपको एक और बात भी बता दूं, ठीक है? अब वो बात ये है कि जो शख्स झूठ बोलता है तो उसके जो मुंह की बदबू होती है उसको सूंघकर जो फरिश्ता होता है, रहमत का जो फरिश्ता होता है, वो 1 मील दूर चला जाता है। तो यहाँ से आप देख लें कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कितनी बुरी और बैड स्मेल आती है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि अगर झूठ बोल दिया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया। उसके कितने ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, है ना? मतलब झूठ बोल दिया और फरिश्ता दूर चला गया आपसे। किस वजह से दूर चला गया? क्योंकि उसको आपके मुंह से बदबू आ रही है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर हम सब, क्योंकि आप सब इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो हम एक अहद करते हैं और वो ये है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे वो झूठ छोटा सा भी क्यों ना हो, ठीक है? हमने झूठ बोलना ही नहीं है हमें। और अगर बोल भी दिया तो अल्लाह से माफी मांग लो और तौबा कर लो और दोबारा नहीं बोलना। हम क्या करते हैं, हम तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं और हम फिर नेक्स्ट डे झूठ फिर बोल कर रहे लेते होते हैं हैं। या गलत काम कर रहे होते हैं। तो जब तौबा कर ली, माफी मांग ली, तो दोबारा झूठ
नहीं बोलेंगे। मेरी बहुत मम्मा भी खूब। यही समझाती है, अगर गलती हो जाती है तो मम्मा ये समझाती है कि आपसे गलती हो भी गई और सॉरी कर लिया तो आप दोबारा ना करें ऐसा। दोबारा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है। अगर हम उनसे एक मरतबा तौबा कर लेते हैं सच्चे दिल से तो वो फौरन मान जाते हैं, क्योंकि वो हमसे 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो देखिए, हम अगर उनसे एक दफा माफी मांग लेते हैं तो वो मान जाते हैं। हाँ, मुझे भी प्यार करते हैं। सबको बहुत प्यार करते हैं अल्लाह ताला। हाँ, मुझे भी। बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो आपको भी। हाँ, बबलू को भी, क्योंकि सुधर रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इतने स्मार्ट बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर बबलू, यहाँ पर मेरे थैंक यू हाँ, बहुत स्मार्ट। तो यहाँ पर मेरे माइंड में ना कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे। मैंने सोचा इतने जीनियस बच्चे हैं, इतने ज़हीन बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप सबसे पूछती हूँ, लेट्स सी कि कौन सा बच्चा ना हमें कितने सवालों के दुरुस्त जवाब देता है। ठीक है, तो अब सब बच्चे ज़रा हो जाएं तैयार। ठीक है, और हमारा ये जो पहला सवाल है वो बहुत ईजी पीजी से, और वो ये है कि हमारे पहले नबी कौन है? बिल्कुल दुरुस्त। और अब दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों की हिदायत के लिए कितने पैगंबर भेजे? 1,24,000। बिल्कुल दुरुस्त। क्या बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बबलू आप चीटिंग करके बोल रहे हैं, जब मैंने बोला तो आप उसके बाद बोला आपने। अरे देखा कितना बदतमीज बच्चा है, मुझे चीटर बोल रहा है। चीटर तू है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। बबलू तू नहीं बोल इसे मैं डंडे मारूंगा। सबसे पहले मैंने बोला था। बबलू आपका रोजा है, हाँ, तो ये बैड बिहेवियर किस बात पे? वो मुझे चीटर बोल रहा है। लेकिन फिर भी आप बबलू नहीं ऐसे आपने कर गलत सकते। काम किया है, आपको भी तो जल्दी चलिए सब रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अभी मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं सोने लगा हूं। चलिए ठीक है, आप सो जाइए। ठीक है, ये इसी में सुकून मिल जाएगा सबको कि ये जब सो जाएंगे। चलिए जल्दी से आप सब इधर अटेंशन देंगे। और अगला सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी पहली खातून थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया था? सलाम। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारा बहुत ही प्यारा सा ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किस शहर में पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब यहाँ पे हमें फैजुर रहमान ने दिया और मिस्टर बबलू ने भी दिया। बहुत खूब। अब यहाँ पर वक्त होता है एक बहुत ही छोटे से वक्फे का, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्स के बारे में जनाब बताते चले कि अभी जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो सबरोसो का दस्तरख्वान यहाँ पर हमारा सजा हुआ मिलेगा, क्योंकि सबरोसो है द चिकन स्पेशलिस्ट। और हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे गोफी की तरफ से, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी और मिल्क। साथ ही साथ तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर्स हम बच्चों के साथ भेजेंगे। तिफल जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। तो जनाब यहाँ पर वक्त होता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद दस्तरखान पे मुलाकात होती है। देखते रहिए माहिर ज़ियाफत। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम बहुत ही छोटे से वक्फे से आ चुके हैं वापस। दस्तरख्वान यहाँ पर हमारा सज चुका है जो कि है सबरोसो का, क्योंकि सबरोसो है द चिकन स्पेशलिस्ट। यहाँ पर बच्चे अब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बैठ चुके हैं, क्योंकि अब चंद ही मिनट रह गए हैं। तो मिस्टर बबलू, आपका अब तक का रोज़ा सही जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है। बबलू से पूछना बहुत ज़रूरी होता है एंड पर कि ये खैरियत से है, ठीक ठाक है, इनका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं पर ही, क्योंकि बच्चों से तो हम सुन चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा हमारी गपशप भी हुई, बहुत ही मज़े का रहा हमारा आज का ये एपिसोड। तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे मिस्टर फैजुर रहमान की तरफ। और आज आप क्या सुनाने वाले हैं हम सबको? सलाम के बारे में। सलाम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये बबलू के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि ये ऐसे ही आ जाते हैं और मेरे से गपशप करना शुरू कर देते हैं और सलाम करते रहते। तो बबलू गौर से सुनेंगे हम, ठीक है? ओके ज़बरदस्त। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको सलाम के बारे में बताऊंगा। सलाम के मायने हैं आप पर सलामती हो। बिल्कुल दुरुस्त। सलाम में हमेशा पहल करें। घर से निकलते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त सलाम करें। बिल्कुल ठीक। मुकम्मल सलाम करने वाले को 30 नेकियां मिलती हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। अभी बात में क्लैपिंग होती है। वेरी नाइस, बहुत खूब। बबलू सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमने क्या सीखा है अभी फैजुर रहमान की बातों से कि हमें सलाम करना चाहिए। सलाम करने में
पहल करनी है, ठीक है, हमें पहल करनी है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम किसी बंदे से, किसी शख्स से, किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो हम सबसे पहले उसको सलाम करो। जब हम बाहर स्कूल से होकर हम वापस घर में आए हैं और घर में आगे मौजूद होती है हमारी प्यारी सी अम्मी, तो अम्मी को क्या करेंगे सबसे पहले? सलाम करेंगे। तो बहुत खूब, यहाँ पे फैजुर रहमान ने तो हमें बहुत अच्छी सी बात बताई है कि हमें सलाम करने में पहल करनी है। और क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम क्या करते हैं कि जब हम सलाम भी करते हैं तो उसमें भी हम अपने मुसलमान बहन या भाई को दुआ दे रहे होते हैं कि तुम पर सलामती हो। तो अब यहाँ पर क्योंकि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अजान का वक्त हो चुका है, यानी इफ्तार का वक्त हो चुका है, मैं यहाँ पर दोबारा बताती चलूँ कि हमारी दस्तरख्वान की रौनक और शान को बढ़ाया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट। हमारे बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जाएंगे गोफ़ी की जानिब से, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफ़ी ऑट मिल्क। साथ ही तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर्स इनके साथ जाएंगे। तिफल जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। अब यहाँ पर ही वक्त होता है आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। होपफुली आपने आज के एपिसोड से कोई ना कोई एक प्यारी सी छोटी सी बात ज़रूर सीखी होगी। हमें हमारी दुआओं में हमारे फ़लस्तीन बहन भाई और मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।